नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बदलते मौसम के साथ बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन रहता है कि उनकी नाक जो होती है बार बार बहती रहती है, यानी नाक से पानी आपकी बार बार निकलता रहता है। नाक बहने की एक ऐसी समस्या होती है जिसके कारण व्यक्ति को सांस की समस्या होने लगती है, फेफड़ों में संक्रमण बढ़ जाता है, गले में संक्रमण हो जाता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है। और ये जो समस्या होती है बहुत सारे बच्चों के साथ में भी होती है और बहुत सारे बड़े लोगों के साथ भी होती है। बहुत सारे लोगों के साथ इस प्रकार का इन्फेक्शन रहता है कि नाक में से पानी बार बार निकलता ही रहता है, चाहे वो इसके लिए कितनी ही होम रेमेडीज ट्राई कर ले। आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसी होम रेमेडी जानेंगे जिसको करने के बाद आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, अब बहती नाक बिल्कुल सही हो जाएगी। ये उपाय आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं अगर बच्चों को इस प्रकार का संक्रमण रहता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि नाक में से पानी बार बार क्यों आता है, क्योंकि हमें कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग हम उसका उपाय कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के नाक के अंदर कफ जम चुका है, फेफड़ों में संक्रमण हो चुका होता है, तो इस प्रकार का संक्रमण ज्यादा होता है, उनकी नाक हमेशा बहती रहती है। किसी न किसी प्रकार की एलर्जी अगर किसी व्यक्ति को रहती है तो उसके ये संक्रमण बढ़ सकता है, जैसे नाक में से पानी आना, नाक जाम होना। एलर्जी कई तरह की हो सकती है, जैसे आपको धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो सकती है, प्रदूषण एलर्जी हो सकती है, या फिर आपको बदलते मौसम के कारण एलर्जी हो सकती है, सर्दी बढ़ने के कारण आपको एलर्जी हो सकती है, गर्म में ठंडे का सेवन करने से आपको एलर्जी हो सकती है, या किसी न किसी ऐसे पदार्थ का सेवन करने से भी आपको एलर्जी हो सकती है। बार बार अगर आपको जुकाम होता है, सर्दी जुकाम ज्यादा बना रहता है, तो आपको इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है कि आपके नाक के अंदर जो झिल्ली होती है वो पूरी तरह से मुड़ जाती है, जिसके कारण ये संक्रमण रह जाता है, आपके बार बार नाक में से पानी निकलता रहता है। अगर आप उसका कितना ही ट्रीटमेंट लेते हैं फिर भी आपको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपकी झिल्ली जो होती है अंदर से पूरी तरह से मुड़ जाती है, जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और नाक में से पानी बहता रहता है। वेदर के चेंज होने पर इस प्रकार का संक्रमण बढ़ सकता है, या पहले आपको इस प्रकार का संक्रमण रहता है तो वेदर बदलने के साथ में आपको भी ये संक्रमण ज्यादा होता है। आपका नाक का बार बार बहने से आपको और बहुत सारी एलर्जी हो सकती है, बहुत सारा संक्रमण बढ़ सकता है। व्यक्ति को अस्थमा की शिकायत होती है तो उनके भी बार बार इस प्रकार का संक्रमण उठता है कि नाक में से पानी बहता रहता है। अगर आपको अस्थमा है, आपको सांस की तकलीफ है, तो भी ये संक्रमण आपको हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का अगर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो या फिर इम्यूनिटी ही काफी प्रभावित हो जाता है तो इस प्रकार का संक्रमण को ज्यादा होता है कि सर्दी जुकाम ज्यादा लगता है, कफ ज्यादा बनता है और नाक के संक्रमण बढ़ जाते हैं, जिसमें नाक का पानी बहना भी एक कारण हो सकता है। किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है और आप उसके कॉन्टेक्ट के अंदर आते हैं तो भी आपको इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है कि आपको भी सर्दी जुकाम बन जाता है और आपके नाक में से पानी बहने लगता है, छींकें आने लगती है, फिर नाक जाम हो जाते हैं। तो किसी के कांटेक्ट में आने के कारण भी आपका नाक में से पानी बह सकता है। जब नाक में से पानी बहता है तो इसके बहुत सारे लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं कि जैसे आपके एक नथुने के द्वारा ही नाक में से पानी निकल रहा है, या फिर नाक में से जब पानी निकलता है तो क्या वो पीला है, क्या वो गाढ़ा है, या फिर बदबूदार है। इस प्रकार के आपको लक्षण दिखाई देंगे। व्यक्ति को नाक में पानी निकलता है, उसके शरीर में पूरी तरह से कमजोरी आने लगती है, शरीर में दर्द बना रह सकता है, या फिर आपको कपकपी भी हो सकती है। तो ये लक्षण भी आपको दिखाई देगा कि अगर किसी व्यक्ति को नाक में से पानी बहता है तो उसको ठंड भी ज्यादा लगती है। नाक में से पानी बहने के कारण आपके फेस पर दर्द हो सकता है, फेस पर सूजन आ सकती है, आंखों के आसपास भी सूजन आ सकती है। तो इस प्रकार का लक्षण भी आपको दिखाई दे। नाक में से पानी आने पर आपके गले का संक्रमण भी बढ़ सकता है, जैसे कि आपके गले में आपको दर्द महसूस हो सकता है, वहां पर सूजन आ सकती है, पानी पीने में या फिर कुछ खाने में भी आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। नाक में से पानी आने के तो बहुत सारे कारण भी होते हैं और बहुत सारे लक्षण भी दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। जैसे अगर आपके नाक में से पानी गाढ़ा निकल रहा है, उसमें बदबू आ रही है, बहुत ही ज्यादा संक्रमण आपको लग रहा है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपके नाक में से पानी बहते समय अगर आपको बहुत ज्यादा कपकपी हो रही है, दर्द बहुत ज्यादा महसूस होता है, तो भी आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। नाक में से जो पदार्थ निकलता है अगर उसका कलर पूरी तरह से चेंज है, जैसे कि येलो में आ गया है या फिर रेड होने लगा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए।
तो अगर नाक में से पानी बहता है तो बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और उसे घर पर ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। होम रेमेडीज भी आप साथ साथ में अपना सकते हैं, जिससे आपको जल्दी से आराम मिल जाए और आपके नाक में से पानी बहने का संक्रमण सही हो। सारे छोटे बच्चों को इस प्रकार का संक्रमण होता है, तो ये संक्रमण आगे जाकर ज्यादा ना हो, इसीलिए आपको पहले ही प्रिकॉशन की जरूरत होती है। और बहुत सारे लोग बड़े होने के बाद में भी नाक में से जब पानी आता है तो उसे बार बार ऊपर की तरफ खींचते हैं। इस प्रकार की गलतियां करने से भी आपके नाक का संक्रमण ज्यादा बढ़ता है। आज हम कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिनको करने के बाद आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप उन्हें कंटिन्यू करते हैं या फिर बदलते मौसम के साथ इस प्रकार से क्रियाएं करते हैं तो आपको नाक में से पानी बहना बिल्कुल सही हो जाता है। जिस किसी व्यक्ति को नाक में से पानी बहता है उसे 1 ग्लास गर्म पानी करना है, उसमें सेंधा नमक मिक्स करना है और उसी पानी से बार बार नाक को साफ करना है। अगर इस क्रिया को आप बार बार करते हैं या फिर दिन में 2 या 3 बार भी कर लेते हैं तो नाक में से पानी बहना बंद हो जाता है, नाक का संक्रमण खत्म हो जाता है। अगर उसमें दर्द आता है, सूजन आ जाती है या फिर आपकी उसमें से गाढ़ा पदार्थ निकलता है जिसमें बदबू आ रही है, तो इस संक्रमण से आप बच सकते हैं। नमक आपकी सूजन को सही करता है। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो उसको वो सही करता है, और गर्म पानी का छिड़काव करने से जल्दी से ही आपको आराम मिलता है। तो बार बार जैसे ही आपको नाक में से पानी निकलने लगे, इस उपाय को बार बार करना चाहिए, जिसे करने पर ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा उपाय भी बहुत आसान है। को लेना है 1 टब भर का गर्म पानी, उसमें डाल देना है अजवाइन और उस पानी को अच्छे से बॉईल करना है। फिर टॉवल को ओढ़ करके आपको भाप लेनी है। जब आप भाप लेंगे तो अजवाइन का पानी जो होगा आपके फेफड़ों तक जाएगा, नाक के सारे श्वसन तंत्र को खोलेगा और नाक में से जो पानी आता है बार बार आपकी नाक बहती है, आपकी रनी नोज है या बच्चों के साथ भी इस प्रकार का संक्रमण है, तो वो लेने से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया बहुत अच्छी होती है। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम बना रहता है या फिर आपको इस प्रकार की एलर्जी बार बार होती है तो आपको भाप जरूर लेना चाहिए। इसमें आप अजवाइन का पानी बना सकते हैं, नीम का पानी बना सकते हैं या फिर कोई सा ऑयल डाल करके उस पानी की भाप भी आप ले सकते हैं। किसी व्यक्ति का नाक में से पानी बहना बिल्कुल नहीं रुकता है, उसको विटामिन सी जरूर खाना चाहिए। विटामिन सी से सबसे ज्यादा भरपूर जो औषधि होती है वो होती है मौसमी। अगर आप बदलते मौसम में मौसमी खाते हैं तो सर्दी जुकाम नहीं होता। अगर आपका नाक बहुत ज्यादा बहता है, बार बार पानी निकलता है और अगर आप मौसमी का सेवन रोज करते हैं तो आपका नाक में से पानी आना अपने आप सही हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मौसमी का सेवन करते रहेंगे तो आपके नाक में से जो पानी आने का संक्रमण है, अगर वो बचपन से भी है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मौसमी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है आपके सर्दी जुकाम को सही करने में, नाक में से पानी बहने में और किसी भी प्रकार के इस प्रकार के इन्फेक्शन से बचने के लिए। व्यक्ति को बदलते मौसम के साथ नाक बहता है, एलर्जी जल्दी हो जाती है या फिर किसी न किसी प्रभाव में आने से उनको बहुत ज्यादा नाक में इन्फेक्शन होता है, उसे आंवले का पाउडर की 1 चम्मच भरकर रोज गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। अगर आप सोते समय इस प्रयोग को करेंगे तो सर्दी जुकाम कितना भी आपका बिगड़ा है वो सही हो जाएगा। बार बार नाक में से पानी बहने का जो संक्रमण है वो सही हो जाएगा। नाक बहने के कारण आपके नाक बंद हो जाते हैं या फिर छींकें बहुत ज्यादा आती है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। बच्चों को भी इस उपाय को आप करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नाक बहती रहती है, रनी नोज चालू रहती है। अगर आप इस तरह से इन उपायों को करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे को भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। उपाय बहुत ही आसान है, कंटिन्यू करना पड़ता है तब जाकर आपको आराम मिलता है। नाक बहने के अंदर बहुत गहरा संक्रमण आपको दिखाई देता है तो आपको डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए। साथ में ही आप होम रेमेडीज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके आसपास इस प्रकार का कोई संक्रमण व्यक्ति दिखता है कि उसका नाक बहुत ज्यादा बहता है, उसका पानी बार बार आता रहता है, तो आपको इन उपायों को उनके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। अगर आपको लगता है वीडियो यूजफुल है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।